गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडलों के बारे में। अपन ने जैसे संसद के अंदर बात की थी और मैंने आपको बताया था कि केंद्र स्तर के ऊपर लोकसभा व राज्यसभा दो सदन हैं, ऐसे ही एक तरह की परिकल्पना राज्यों के स्तर पर भी की गई थी दो सदनों की। एक सदन राज्य विधान सभा के रूप में माना जाता था और एक विधान परिषद के रूप में इस प्रकार की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुच्छेद के अनुसार ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो और राज्य स्थल जो राज्यसभा और कुछ लोग जैसे जो सदन हैं उनके सदनों से मिलकर बनेगा, यानी कि जो राज्यों के स्तर के ऊपर जो विभिन्न दल होंगे वो लोग अपने लेवल के ऊपर इसको बनाएंगे। लेकिन अगर अपन देखने की कोशिश करें और जिस प्रकार की स्थितियां आज की तारीख के अंदर हैं उसके अंदर धीरे धीरे करते हुए एक स्थिति के अंदर परिवर्तन आया। असल के अंदर दूसरा सदन की परिकल्पना यानी विधान परिषद की परिकल्पना इस आधार पर की गई थी कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा राज्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं या जिनका जनाधार नहीं हो लेकिन राज्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, वो धीरे धीरे करते राज्य के को सहयोग करें और वो विधानमंडलों में पहुंचने लगें और इसी के लिए विधान परिषद की परिकल्पना की गई। लेकिन धीरे धीरे होने ये लगा कि पहली चीज़ तो ये जो लोग विधानसभा में हार जाते थे वे विधान परिषदों में पहुंचने लगे क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचने का एक अच्छा तरीका था। और दूसरा, जब वो लोग वहाँ पर पहुँचने लगे तो उससे विधानसभा और विधान परिषदों के अंदर एक प्रकार की स्थितियाँ इस रूप के अंदर हुई कि दोनों में एक तरह का टकराव उपस्थित होने लगा और ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर एक तरह की दिक्कत होने लगी। अगर हम देखें कि वर्तमान में बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहाँ दो सदन हैं, अर्थात यहाँ विधान परिषद भी है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ विधान परिषद है परंतु न तो उसका गठन किया गया है और न ही उसे समाप्त किया गया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु ये ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ मंत्रिमंडल के द्वारा तो विधान परिषद के गठन के संबंध में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है परंतु अभी तक वहाँ पर विधानसभा को विधानसभा के द्वारा पास करना है और उसके बाद उसको केंद्र को भेजना है। फिर राज्य विधानमंडल को अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक ऐसी स्थिति के अंदर लाके खड़ा कर दिया गया जगह जगह राज्यों के में कि जहां पर आज की तारीख में हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर विधान परिषदों के गठन को कभी बनाया जाता है, कभी समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार की स्थितियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। राज्य विधानमंडल को अगर देखें तो निम्न सदन को विधानसभा जिसके सदस्य सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं और कुछ राज्यों में विधान परिषद जो कि उच्च सदन है जिसके जिनमें निर्देशित तो परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अगर हम देखें अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि यदि विधानसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से एक समस्त संख्या के बहुमत से एक प्रस्ताव विधान परिषद में के गठन या उसको समाप्त करने के संबंध में पास कर दिया जाता है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का गठन या समाप्ति के संबंध में कानून बना सकती है। यानी कि आपको जो आर्टिकल 169 है इसके बारे में ध्यान रखना है और इसी के आधार के ऊपर से चीज़ों को देखना है कि किस तरह की स्थितियां विधान परिषद के परिप्रेक्ष्य के अंदर मुख्य रूप से की जाती है। लेकिन हम विधान परिषद के ऊपर बात करने से पहले बात कर रहे हैं विधानसभा के संबंध के अंदर, पहले उसके बारे में बात कर लें फिर अपन विधान परिषद के संबंध में डिटेल के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की संख्या कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 होगी, ये व्यवस्था ऐसी कर दी गई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ संख्या 60 से भी कम है, जैसे गोवा है, सिक्किम है, पांडिचेरी है। यह बहुत ज़्यादा संख्या कम के रूप के अंदर है, यानी कि 60 नहीं है। जैसे गोवा के अंदर 40 ही है, सिक्किम के अंदर 32 ही है, पांडिचेरी के अंदर अपन देखें तो 30 है। इस प्रकार की स्थिति हैं। सर्वाधिक संख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 403 विधानसभा सदस्य हैं तथा अगर अपन देखें कि इस प्रकार की स्थितियां वहाँ पर राजस्थान के अंदर 200 सदस्यों की स्थिति है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। विधानसभा के अंदर प्रत्येक राज्य की विधानसभा की संख्या इस आधार पर निश्चित करती है
कि जो आधार जो साधारणतः 75,000 व्यक्तियों या उससे कुछ से अधिक पर एक सदस्य या प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है, ये स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है। सदस्यों का निर्वाचन एक संसद सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों व मय मताधिकार के आधार पर होता है और राज्यपाल को यदि ये समाधान हो जाता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह विधानसभा में भी 23वें संविधान संशोधन 1969 के अंतर्गत एक सदस्य नामित कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। अब सदस्यों की जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, नंबर 1 वो भारत का नागरिक हो, नंबर 2 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, नंबर 3 किसी लाभ के पद पर न हो, नंबर 4 पागल दिवालिया न हो, नंबर 5 उसके पास वे सब योग्यता हों जिन्हें संसद समय समय पर निश्चित करे, नंबर 6 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटों के उम्मीदवारों के लिए उसी जाति का सदस्य होना आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। जहाँ तक इसके कार्यकाल या अवधि का संबंध है, तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित किया गया है, परंतु इससे पूर्व भी राज्यपाल द्वारा इसे विघटित किया जा सकता है। संकट काल की घोषणा के साथ ही संसद इस अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और संकट काल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात 6 महीने से अधिक इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। विधानसभा की गणपूर्ति संख्या जो है, यानी कोरम जिसको अपन कहते हैं, वो क्या कहा गया है, 10 या कुल सदस्य संख्या का 1/10, इसमें से जो भी अधिक हो वो निश्चित है। यह ध्यान रखना, जब अपन राज्यसभा लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर अपन कहते हैं कुल सदस्य संख्या का 1/10। यहाँ पर ये है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 अथवा 10 इसमें से जो ज़्यादा हो वो व्यवस्था इसके अंतर्गत कर दी गई है। इस प्रकार की चीज़ को ध्यान में रखने का। जहाँ तक इस सत्र का संबंध है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष के अंदर विधानसभा के कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है, जिसमें प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन के प्रथम तिथि के बीच में 6 महीने से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति इसके अंतर्गत है। इसके पदाधिकारियों के संबंध में देखें तो विधानसभा में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष 2 पदाधिकारी होते हैं। इन दोनों का चुनाव जो सदस्य होते हैं वे ही करते हैं, वो अपने बहुमत से उसे हटा भी सकते हैं। अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशनों का सभापतित्व करता है, वो उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने, विधानसभा के कर्मचारियों का संचालन करने, कार्रवाइयों का संचालन करने, नियमों की व्याख्या करने, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके सारे कार्य करता है। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत कर दी गई है। तो ये एक तरीका छोटा रूप है जिसको हम अपन समझना चाहिए। पहले अब अगले चैप्टर के अंदर पहले मैं आपको विधान परिषद के बारे में बताऊंगा और उसके बाद के अंदर फिर अपन इनके तुलनात्मक कार्यों के अध्ययन के ऊपर बात करेंगे। आज यहाँ तक, थैंक यू।